अस्सलाम वालेकुम। ओके बेटा, आज हम पढ़ेंगे डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये मैंने पहले से इसलिए लिख लिया क्योंकि लिखने में बहुत टाइम ज़ाया हो रहा था और वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। ठीक है, तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ेंगे। आप सबसे पहले जानो व्हाट इज़ पार्शियल प्रेशर। देखो हमारे साथ आप जानते हो, सपोज इस गैसियस मिक्सचर है। इस तरह एटमॉस्फेरिक गैसेस आप ले लो। एटमॉस्फेयर में हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। ठीक है, इसके अलावा नोबल गैसेस। ये तमाम गैसेस मिलके जो प्रेशर एग्जर्ट करती है इसको हम कहते हैं टोटल प्रेशर। ठीक है, इस टोटल प्रेशर में हमारे साथ कुछ हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड का होगा, कुछ हिस्सा नाइट्रोजन का होगा, कुछ हिस्सा ऑक्सीजन का, एंड सो ऑन। सपोज हम कहते हैं कि सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक गैसेस 1 atm प्रेशर एग्जर्ट करती है। ठीक है, इस 1 atm प्रेशर में कुछ हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड का होगा, कुछ ऑक्सीजन का और कुछ नाइट्रोजन का। ठीक है जी, इसमें नाइट्रोजन का जितना हिस्सा होगा उसको कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का जितना हिस्सा होगा उसको कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ जी ऑक्सीजन। ठीक है, और इसके अलावा ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का जितना हिस्सा होगा उसको कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक गैसियस मिक्सचर के टोटल प्रेशर में एक इंडिविजुअल गैस का जितना प्रेशर होगा उसको कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। ठीक है, तो जनाब, द प्रेशर exerted by an individual gas in a total pressure of gaseous mixture is called partial pressure of that gas। अभी डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है? ये कहता है कि अगर एक गैसियस मिक्सचर में हम तमाम कंपोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर को जमा कर ले तो इससे हमारे साथ उस गैसियस मिक्सचर का टोटल प्रेशर आ जाएगा। ठीक है जी, सपोज हमारे पास एक कंटेनर में गैस ए बी सी डी है। ठीक है, इसमें गैस ए जितना प्रेशर एग्जर्ट करता है उसको कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए। गैस बी जितना एग्जर्ट करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी। इस तरह सी एंड डी, इन तमाम पार्शियल प्रेशर्स को जब जमा करेंगे इससे हमारे साथ जो प्रेशर आएगा उसको हम कहेंगे टोटल प्रेशर। तो सिंपली दिस इज कॉल्ड डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कि द टोटल प्रेशर exerted by a mixture of gases is equal to the sum of a partial pressure of all the components present in it। ठीक है, सपोज मेरे पास गैस 1 है, गैस 2, 3 अप टू n नंबर ऑफ गैसेस। अगर मैं सबके पार्शियल प्रेशर को क्या करूं, जमा करूं, इस मिक्सचर में गैस 1, 2, 3, 4 सबके पार्शियल प्रेशर को जमा करूं, इससे हमारे साथ क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर। ठीक है जनाब, आपकी बुक में इतना था। ठीक है, अभी हम कुछ मैथमेटिकल फॉर्म्स डिराइव करने जा रहे हैं जो इंडिकेट में आ जाते हैं कि एक गैसियस मिक्सचर के टोटल प्रेशर में एक इंडिविजुअल गैस के पार्शियल प्रेशर को कैसे मालूम करेंगे। ठीक है जनाब, सपोज मेरे पास एक गैसियस मिक्सचर है। ठीक है, उसमें दो गैसेस है, वन इज गैस ए, अदर वन इज गैस बी, कंपोनेंट ए एंड बी। ठीक है, अभी इस मिक्सचर में हमारे पास गैस ए के जरूर कुछ मोल्स होंगे विच इज कॉल्ड एन ए। ठीक है, और इस तरह गैस बी के भी कुछ मोल्स होंगे, जिसको मैंने क्या नाम दे दिया, एन बी। इस तरह इस गैसियस मिक्सचर के टोटल प्रेशर में गैस ए जितना प्रेशर एग्जर्ट करता है दैट इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और बी जितना करता है उसको कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। गैस ए और बी के जब नंबर ऑफ मोल्स को जमा करेंगे इससे टोटल मोल्स आ जाएंगे। इस तरह गैस ए और गैस बी के पार्शियल प्रेशर को जब जमा करेंगे इससे हमारे साथ टोटल प्रेशर आ जाएगा। नाउ अभी आप जानते हो आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। जनाब, नाउ आइडियल गैस इक्वेशन फॉर गैस ए। गैस ए के लिए हमारे साथ आइडियल गैस इक्वेशन
क्या होगा। ठीक है, इसमें बाज़ बच्चों ने आइडियल गैस इक्वेशन नहीं पढ़ा, उनको पढ़ाएंगे। ठीक है, ये टॉपिक इसलिए मैंने सेलेक्ट किया क्योंकि दोनों क्लासेस में ये लॉ मैंने नहीं पढ़ाया। ठीक है, ऑल दो एक क्लास आगे है यूनिवर्सिटी रोड वाली, एक फ़कीराबाद वाली पीछे है, तो दैट्स वाई ये आइडियल गैस इक्वेशन फ़कीराबाद में फिर हम इंशाल्लाह कल आपको समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आइडियल गैस इक्वेशन हमारे साथ है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है जनाब, इसमें पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल्स, टी टेम्परेचर एंड ऑल आइडियल गैस कांस्टेंट। अभी गैस ए के लिए आइडियल गैस इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, गैस ए के लिए तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा पी ए। ठीक है, और इस तरह ये क्या हो जाएगा एन ए। गैस ए के लिए हम लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और गैस ए के जितने मोल्स होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। अभी टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम के साथ हम ए इसलिए नहीं लिखते क्योंकि गैस ए और गैस बी दोनों एक ही कंटेनर में है। जो टेम्परेचर गैस ए का होगा, ठीक है, वही टेम्परेचर हमारे पास गैस बी का भी होगा। अभी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टी ए, तो फिर बी के लिए मैं लिखूँगा टी बी। इसका मतलब ये हो जाएगा कि गैस ए का टेम्परेचर गैस बी से चेंज है, इसलिए हमने टेम्परेचर के साथ ए बी नहीं लिखा। और वॉल्यूम भी दोनों का सेम है क्योंकि दोनों एक ही कंटेनर में है, दोनों का वॉल्यूम भी सेम है, और आर इज आइडियल गैस कांस्टेंट। तो इन दोनों में जो चीज़ डिफरेंट होगी वो नंबर ऑफ मोल्स हो सकते हैं, और इस तरह इनका पार्शियल प्रेशर। तो इसलिए मैंने पी ओ एन के साथ ए लिख लिया। ठीक है, इस तरह आइडियल गैस इक्वेशन फॉर गैस बी, गैस बी के लिए आइडियल गैस इक्वेशन हो जाएगा ये पी बी वी इज इक्वल टू एन बी आर टी। इक्वेशन 1 और ये हमारे पास इक्वेशन 2। ठीक है जनाब, अभी आइडियल गैस इक्वेशन फॉर गैसियस मिक्सचर, पूरे मिक्सचर के लिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगा। तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो गैस ए और बी के पार्शियल प्रेशर को हमने जब जमा किया था उससे टोटल प्रेशर आया था, तो पी टी, और गैस ए और बी के नंबर ऑफ मोल्स को हमने जब जमा किया था तो एन टी। तो ये हमारे साथ पी टी बी इज इक्वल टू एन टी आर टी, इक्वेशन 3। अभी मैं मालूम करने जा रहा हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए में किस तरह डिराइव करूंगा, डिवाइड इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को डिवाइड करो बाय इक्वेशन 3। तो मैंने पहले 1 लिख लिया, पी ए वी इज इक्वल टू एन ए आर टी। अभी इसको डिवाइड करेंगे 3 पे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट पे करें, राइट को राइट पे, ये आ जाएगा। ठीक है जनाब, अभी हमारे पास इसमें देखो कटिंग हो रही है। ठीक है, हमारे पास ये आर टी कट जाएगा, ठीक है, वी वी कट जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे ये पी टी क्या हो रहा है, डिवाइड, इस तरफ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा पी ए इज इक्वल टू एन ए डिवाइड बाय, ठीक है जी, एन टी। ये हमारे पास क्या है जी, एन टी मीन्स टोटल मोल्स। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय व्हाट, टोटल प्रेशर। तो ये हमारे पास क्या गया, गैस ए का पार्शियल प्रेशर इस मिक्सचर में। ठीक है, अभी इस तरह हमारे साथ अब देख ले पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी। तो गैस बी पार्शियल प्रेशर कैसे मालूम करेंगे, तो डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 3। हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 कौन सा था, ये 2, पी बी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, तो मैंने दोबारा ये इक्वेशन 2 लिख दिया और उसको इक्वेशन नंबर 3 पे मैंने क्या किया, डिवाइड किया। पी टी वी इज इक्वल टू एन टी आर टी। अभी यहाँ भी हमारे साथ क्या हो रही है जी, कटिंग हो रही है, तो ये वी के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आर टी के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे ये पी टी क्या हो रहा है, डिवाइड, उस तरफ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा पी बी इज इक्वल टू एन बी डिवाइड बाय एन टी मीन नंबर ऑफ मोल ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल मोल मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। ये गैस बी का आ जाएगा पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अभी हमने डिराइव किया कि एक मिक्सचर में एक इंडिविजुअल कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर कैसे मालूम करेंगे, सिंपल, उसी गैस का, ठीक है जी, पार्शियल प्रेशर बराबर होगा, हम जब उसके नंबर ऑफ मोल को, चाहे कोई भी गैस हो, डिवाइड कर लें टोटल मोल्स पे, और फिर इसको हम टोटल प्रेशर के साथ क्या करें, मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अभी जनाब यहाँ पे
कुछ क्वेश्चंस मैंने इसमें दिए हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए. अ मिक्सचर ऑफ गैसेस हैज 6 ग्राम H2. हमारे पास एक गैसियस मिक्सचर है, उसमें 6 ग्राम H2 है एंड 64 ग्राम O2. ठीक है. एक्सर्ट्स अ टोटल प्रेशर ऑफ 5 atm. ये दोनों मिलके 5 atm प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं. नाउ द पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 विल बी. इसमें हमारे पास H2 का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, H2 का. तो देखो अभी हमारे पास ये H2 और O2 ये ग्राम में दिया है, इसको हम मोल्स में कन्वर्ट करेंगे. 6 ग्राम हमारे पास क्या है, H2. 1 मोल H2 हमारे पास 2 ग्राम के बराबर है. 2 ग्राम H2 1 मोल है. ठीक है. 2 ग्राम 4 ग्राम 2 मोल 6 ग्राम कितना होगा, 3 मोल. इस तरह O2 का 1 मोल कितना है, 16 इसका मास है, तो 16 16 32, तो 1 मोल इसका 32 ग्राम. ठीक है. 32 ग्राम 1 मोल, ये कितना दिया है, 64 ग्राम. 64 ग्राम कितना हो जाएगा, 2 मोल. तो हमारे पास हाइड्रोजन 3 मोल है, ऑक्सीजन 2 मोल. दोनों के मोल्स को जमा करो, हमारे पास टोटल मोल्स कितने आ जाएंगे, 5 मोल्स. अभी फार्मूला है, किसके पार्शियल प्रेशर मांगा है, हाइड्रोजन का. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय टोटल मोल मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर. हाइड्रोजन के कितने मोल्स है, 3 मोल्स. टोटल मोल्स कितने हैं, 5 मोल मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर. ठीक है. ये मोल मोल कट जाएगा, 5 5 कट जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, 3 atm. ठीक है जनाब. तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है, 3 atm. मीन्स इस गैसियस मिक्सचर में हाइड्रोजन का कितना हिस्सा था, 3 atm. ये हमारे पास क्या है जी, दिस इज आंसर. ये हमारे पास आंसर आ गया. अभी आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. फाइंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ 2 मोल ऑफ एन इंडिविजुअल गैस. हमारे पास एक गैस है जो कि कितना है, 2 मोल. ठीक है. अभी पूछे कि इसका पार्शियल प्रेशर मालूम करो. इफ टोटल 10 मोल्स ऑफ गैस एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑफ 5 atm. सपोज हमारे पास गैसियस मिक्सचर में टोटल कितने मोल्स हैं, 10 मोल्स. ठीक है जी. और ये 10 मोल्स कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, 5 atm. इसमें हमारे पास एक इंडिविजुअल गैस है जो 2 मोल है, इसका कितना हिस्सा होगा. तो आसान है जी. सपोज गैस अननोन है, मैंने क्या लिखा है, x. पार्शियल प्रेशर ऑफ अननोन गैस x इज इक्वल टू उस गैस के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर. ठीक है. तो हमारे पास उस गैस के मोल्स 2 है, टोटल मोल्स 10 और टोटल प्रेशर 5 atm. मोल मोल कट जाएगा. ठीक है जी. ये हमारे पास 2 1 2, 2 5 10 आ गया जी. 5 5 हमारे पास कट जाएगा, क्या रह गया, 1 atm. तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 1 atm. मीन्स ये इंडिविजुअल गैस जो प्रेशर लगा रहा था और कितना था जनाब, 1 atm. क्लियर. सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए MCQs है कि मिक्सचर ऑफ 2 गैसेस, 2 गैसेस हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड है, एक NO2 है, हैविंग 2:3 आर मिक्स्ड इन अ कंटेनर. ठीक है. इनको हमने 2:3 में एक कंटेनर में क्या किया है, मिक्स. अभी द फ्रैक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज, फ्रैक्शन मीन्स हिस्सा. ठीक है. मीन्स अभी ये जो टोटल प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, इसमें हमारे पास NO2 का कितना हिस्सा होगा. समझ आ गई. अभी देखो इट्स क्वाइट इजी सोल्यूशन. देखो अब इसका ऑप्शंस दिए हैं. हमारे पास CO2 था और N2 था. ठीक है. इसमें 2:3. 2:3 मीन्स अगर CO2 हमारे पास 2 मोल है तो NO2 इसमें कितने होंगे, 3 मोल्स. देखो 2:3. 2 किसके लिए है, CO2 के लिए. 3 किसके लिए है, NO2 के लिए. तो 2 मोल CO2, 3 मोल NO2, टोटल कितने मोल्स हो जाएंगे, ये 5 मोल्स. ठीक है. तो अभी क्या पूछे हमसे, अभी हमसे पूछा है जनाब, ठीक है, द फ्रैक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ NO2 डिवाइड बाय टोटल मोल मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर. ठीक है. तो NO2 के कितने मोल्स है हमारे पास, 3 मोल्स. टोटल मोल्स कितने हैं, 3 और 2 ये 5 मोल्स. क्योंकि देखो टोटल मोल्स हमारे पास कितने, 5 मोल. ठीक है. मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर. तो इस टोटल प्रेशर में NO2 का कितना हिस्सा होगा, 3/5. कितना होगा जी, 3/5. तो देखो 3/5 ऑप्शन नंबर सी में गिवन है. ठीक है जनाब. ये हमारे साथ
ठीक है जी, ये हमारे साथ ठीक है एमसीक्यूज हो गया। अभी आप देखिए, शाबाश। ये देखिए जनाब, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ जाता है कि द कांस्टेंट्स फॉर डाल्टन लव पार्शियल प्रेशर। डाल्टन लव पार्शियल प्रेशर के लिए कांस्टेंट वैल्यू हमारे साथ कौन सी होगी, ठीक है। तो डाल्टन लव पार्शियल प्रेशर में हम दो चीज़ों को कांस्टेंट रखते हैं, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ठीक है, इसको हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट। ये हमारे पास क्या है, डाल्टन लव पार्शियल प्रेशर के कांस्टेंट्स है। क्लियर, ठीक है, क्योंकि जनाब पार्शियल प्रेशर हमारे साथ गैस की अमाउंट के साथ साथ टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। जितना हमारे साथ गैस का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जाहिर बात है, ठीक है, वो हमारे पास ज़्यादा कोलिजन करेगा, कंटेनर के वाल के साथ प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट करेगा। तो फिर हमें एग्जैक्ट पता नहीं लग पाएगा कि, ठीक है, कि एक गैस का अपना जो पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, वो इसके टोटल मास के साथ किस तरह रिलेट कर रहा है। तो याद रखो, द कांस्टेंट्स फॉर डाल्टन लव पार्शियल प्रेशर आर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अभी एमसीक्यूज नेक्स्ट, एक्सप्रेशन दैट शोज डाल्टन लव पार्शियल प्रेशर। कौन सा एक्सप्रेशन डाल्टन लव पार्शियल प्रेशर को हमारे साथ शो कर रहा है, ठीक है। तो ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सपोज एक गैस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसका नाम क्या है, ए नंबर ऑफ मोल्स। ऑफ कोर्स जितने हमारे पास मोल्स ज़्यादा होंगे, मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, जब मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे तो वो गैस ज़्यादा प्रेशर एग्जिट करेगा। समझ आ रही है कि नहीं। और यहाँ पे नीचे क्या लिखे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो बिल्कुल हम डाल्टन लव पार्शियल प्रेशर में वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या रखेंगे, कांस्टेंट। ये हमारे पास क्या है जी, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल, ठीक है, फ्रैक्शन। एक्स एक क्या चीज़ है, मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन हमारे साथ बराबर होता है किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल मीन्स, मोल फ्रैक्शन मीन्स हिस्सा, मोल में हिस्सा। हमारे पास एक गैसियस मिक्सचर के टोटल मोल्स में एक पर्टिकुलर गैस का कितना हिस्सा है, उसके कितने मोल्स है, उसको कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस या ऑफ दैट कंपोनेंट। तो सपोज हमारे पास कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन बराबर होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मोल। हम जब भी एक मिक्सचर में एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के मोल्स को टोटल मोल्स पे क्या करेंगे, डिवाइड। हमारे साथ इससे जो वैल्यू आएगी उसको कहेंगे मोल फ्रैक्शन। तो देखो, मोल फ्रैक्शन भी एक्चुअली हमें क्या बता रहा है, ठीक है, एक कंपोनेंट के मोल्स, जितने हमारे पास एक कंपोनेंट के मोल्स ज़्यादा होंगे एक मिक्सचर में, तो उसके मोल फ्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा मीन्स मोल ज़्यादा, मोल ज़्यादा मीन्स मॉलिक्यूल ज़्यादा। जब मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली वो ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, ठीक है। तो पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ, मतलब गैस ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, ये भी ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो बोथ आर करेक्ट, ठीक है। अभी हमारे पास कुछ जनरल क्वेश्चन आते हैं कि ये देखो, द प्रोसेस ऑफ जी ब्रीथिंग, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज बेस्ड ऑन, हम जब सांस लेते हैं, ये ब्रीथिंग का प्रोसेस ये किस लॉ पे बेस करता है जनाब, ये हमारे साथ ब्रीथिंग प्रोसेस इज बेस्ड ऑन, ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पे कैसे बेस करता है, देखो हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है और बाहर क्या होता है जी, बाहर ज़्यादा। तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन बाहर से हमारे लंग्स में डिफ्यूज़ हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह हमारे लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है और बाहर कम। तो ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग से बाहर की तरफ खुद डिफ्यूज़ कर जाते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज बेस्ड ऑन डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इस तरह गैसियस एमसीक्यूज नेक्स्ट आ सकता है, a gaseous mixture used by deep sea divers is called, डीप सी डाइवर्स। देखो ये इस लॉ के साथ रिलेटेड एमसीक्यूज है। डीप सी डाइवर्स मीन्स होताजन हमारे पास, ठीक है, जब समंदर में नीचे जाते हैं तो वो जो गैसियस मिक्सचर यूज करते हैं सांस के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हेलियोक्स, दैट इज कॉल्ड हेलियोक्स। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास 96% हीलियम होता है
इसलिए कहते हैं हेलियोक्स, एंड इट इज़ अ 4% जी ऑक्सीजन। हम नीचे ऑक्सीजन कम लेके जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारे लंग्स पे पानी का प्रेशर ज़्यादा होता है। इस तरह हम बाहर ओपन स्पेस में जब सांस लेते हैं तो हमारा ये जो रिब केज है, ठीक है, इट मूव्स आउटवर्ड एंड अपवर्ड, ये बाहर की तरफ भी मूवमेंट करता है, ऊपर भी आसानी से, क्योंकि हम पे एक्सटर्नल प्रेशर इतना नहीं होता। तो जितना, देखिए, जिस हद तक हम इसको एक्सपेंड करना चाहे कर सकते। और समंदर में ऊपर से प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है, पानी का, तो अभी अगर हम ज़्यादा ऑक्सीजन लेके जाएंगे तो इससे फिर ज़्यादा, ठीक है जी, ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाएगा। जब ज़्यादा जाएगा तो हमारे लंग्स जो है उसमें मौजूद एल्वियोलाई वो रैप्चर हो सकते हैं, ठीक है, और फिर इंसान की डेथ वहीं पे हो जाती है। तो गैसियस मिक्सचर यूज बाय डीप सी डाइवर्स स्कैल्वर्जी हेलियोक्स, ठीक है, ये भी जानो नाम भी, और इसमें इन गैसेस की परसेंटेज भी जानो, ठीक है। अभी जनाब हमारे साथ द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हमारे पास सपोज एक गैसेस का एक मिक्सचर है, ठीक है, लाइक एटमॉस्फेरिक गैसेस, इसमें वाटर वेपर्स भी होते हैं। तो एक गैसियस मिक्सचर के टोटल प्रेशर में वाटर वेपर्स का जितना प्रेशर होता है इसको हम कहते हैं केमिस्ट्री में इक्वस टेंशन, दैट इज कैलवर्ड जी, इक्वस टेंशन, ठीक है। अच्छा, अभी देखो, अब ये जानो जनाब, विच पेयर ऑफ गैसेस, विच पेयर ऑफ गैसेस विल नॉट ओबे डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। याद रखो, हर वो गैसेस, ठीक है जी, जो आपस में रिएक्शन करते हैं वो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को ओबे नहीं कर सकते, ठीक है, ओबे नहीं करता। इसमें हमारे साथ देखो HCl and NH3, O2, CH4, N2, CO2, इसमें HCl और NH3 दीज आर रिएक्टिंग गैसेस। देखो, हम जब एक कंटेनर में इन दोनों गैसेस को डाल के, ठीक है, हम ये देखना चाहे कि इसमें HCl का कितना पार्शियल प्रेशर है और NH3 का, तो ये तो वहाँ पे रह नहीं सकते, ये डायरेक्ट कोलिजन करके ये NH4Cl बना देते हैं, अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि ये रिएक्टिंग गैसेस है। तो जब गैसेस कंटेनर में, ठीक है, रिएक्शन कर लेते हैं, तो जब गैसेस नहीं रहते तो हम फिर पार्शियल प्रेशर कहाँ से मालूम करेंगे। तो ये बात आप अपने साथ नोट कर लो, ठीक है, इसके नीचे हैंड लिख लो कि दोज गैसेस विच रिएक्ट विद ईच अदर डू नॉट ओबे डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अभी जनाब यहाँ देखो आप, देखिए, गैसियस मिक्सचर हैज़ 2 ग्राम हीलियम। हमारे पास एक गैसियस मिक्सचर है, उसमें 2 ग्राम हीलियम है, 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 32 ग्राम ऑफ O2। द रेशियो ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर विल बी, इनकी पार्शियल प्रेशर की रेशियो क्या होगी। तो देखो, 2 ग्राम हीलियम, हीलियम का हमारे पास मास कितना है जी, हीलियम का हमारे पास, ठीक है, मास 4 है, ठीक है। तो एक एटम का जितना मास होगा, हम जब उसको ग्राम में लेंगे वो उसका हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 मोल, ठीक है जनाब। अभी हमारे पास ये देखें 2 ग्राम हीलियम है, 2 ग्राम हीलियम मीन्स हाफ मोल, 1 मोल हीलियम है 4 ग्राम, 4 ग्राम 1 मोल, तो 2 ग्राम कितना होगा, हाफ मोल, 0.5 मोल, ठीक है जनाब। अभी देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का मास 44 है, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम, 44 ग्राम 1 मोल, ये कितना है जी, 88, ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 2 मोल हो जाएगा। और O2 1 मोल 32 ग्राम है, 32 ग्राम दिया है, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 मोल, ठीक है। तो जनाब इनकी मोल की रेशो क्या गई, 0.5 मोल, 0.5 रेशो 2 रेशो 1। इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, आप इसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि ये तीनों ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 1 आ जाएगा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा 4, और ये क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो हमारे पास इन तीनों गैसेस की जो मोलर रेशो आ गई वो क्या होगी, 1:4:2। समझ आ गया कि नहीं। और यहाँ पे ऊपर मैंने क्या लिखा है, पार्शियल प्रेशर इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। ये डाल्टन लॉ है जी, डाल्टन लॉ में कॉमन सेंस की बात है, जितने गैस के मोल ज्यादा होंगे उसके मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, फिर वो प्रेशर भी ज्यादा लगाएगा, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर मोल्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो लिहाजा जब इन तीनों की मोलर रेशो क्या है, 1:4:2, तो इनकी पार्शियल प्रेशर की भी ये रेशो होगी 1:4:2, ठीक है। अभी जनाब
ये देखिए प्रेशर एग्जर्टेड बाय, देखो ये मुख्तलिफ वर्डिंग में क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, मुख्तलिफ वर्डिंग में, ठीक है। इसके बाद जितने क्वेश्चन भी आप फेस करोगे वो इसी वर्डिंग में होंगे, सिर्फ एग्जांपल्स और वैल्यूज चेंज होगी। पार्शियल प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैसियस मिक्सचर इन अ वेसल इज 800 टॉर। एक वेसल है हमारे पास, एक कंटेनर है, उसमें एक गैसियस मिक्सचर है, वो टोटल कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है जी? 800 टॉर, ठीक है जनाब। इफ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इज ट्राइस टू दैट ऑफ व्हाट जी? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अभी उन्होंने ऊपर क्या कहा था? गैसियस मिक्सचर है, नीचे क्लियर कर दिया कि उस मिक्सचर में क्या है? हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ में क्या बताया है? अगर इस मिक्सचर में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की तादाद ट्राइस हो CO2 से, तो फिर क्या पूछे? द पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 विल बी। तो फिर इसमें H2 का पार्शियल प्रेशर कितना होगा? तो देखो इन्होंने क्या कहा है, अगर H2 की मॉलिक्यूल्स की तादाद ट्रिपल हो CO2 से, ठीक है जी। किससे जनाब? CO2, मैं CO2 कर दूंगा, CO2 से, मीन्स 3:1। अगर हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल है, इसके 1, तो देखो इन दोनों गैसेस की मॉलिक्यूलर रेशियो क्या गई? 3:1। और याद रखो मॉलिक्यूलर रेशियो हमारे साथ बराबर होगी, मॉलिक्यूलर रेशियो बराबर होगी किसकी? मोलर रेशियो की। क्लियर? तो हमारे पास जब इनकी मॉलिक्यूल्स की रेशियो 3:1 है, तो इनकी मोलर रेशियो भी क्या होगी? 3:1, ठीक है। और जब मोलर रेशियो 3:1 होगी तो ऊपर हमने क्या पढ़ा कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। तो जब मोलर रेशियो भी इनकी 3:1 होगी, तो लिहाजा इनकी पार्शियल प्रेशर की रेशियो भी क्या होगी? 3:1, ठीक है। क्या होगी? 3:1 पार्शियल प्रेशर की रेशियो। मतलब जो टोटल प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, इसमें 3 हिस्से प्रेशर किसका है? हाइड्रोजन का, और एक हिस्सा हमारे पास इसमें प्रेशर किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो 800 में तीन हिस्से कितने बनते हैं? ठीक है जनाब, 800 में 3 हिस्से हमारे साथ बनते हैं। 800 है जी, इसको टोटल 4 हिस्सों में डिवाइड करो, 4 पे डिवाइड करो, ठीक है, 4 पे, ठीक है जी। तो 4 पे डिवाइड करो, हमारे पास ये आ जाएगा 200, मीन्स एक हिस्से का प्रेशर आता है 200। तो 3 हिस्सों का प्रेशर कितना आएगा? इट इज 600 टॉर। हमारे पास ये क्या आ जाएगा? 600 टॉर, ठीक है जनाब। तो हमारे, ठीक है, इसका आंसर हो गया 600 टॉर। व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर? ठीक है जनाब, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 एट सी लेवल? सी लेवल पे हमारे पास N2 का पार्शियल प्रेशर कितना होगा? सी लेवल पे, सत्य समंदर पे नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा? तो देखो पार्शियल प्रेशर का एक और फार्मूला भी है, क्या है जी? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ ए। मतलब आप जिस गैस का पार्शियल प्रेशर भी मालूम करना चाहो, उस गैस के परसेंटेज को 100 पे डिवाइड करो, मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। तो हमारे पास ये पार्शियल प्रेशर का एक और फार्मूला भी है, ठीक है। अगर आपको कोई गैस मोल्स या मास के बजाय परसेंटेज में दिया हो, तो आप ये यूज़ करोगे। अभी हमारे पास देखो जनाब N2 का पार्शियल प्रेशर, तो हमारे पास सी लेवल पे N2 की परसेंटेज कितनी है? 78%, ठीक है, डिवाइड बाय 100, मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर कितना है? 1 atm। तो 78 को 100 पे डिवाइड करो, हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, 0.78 atm। तो ये हमारे पास नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन, ये आपका असाइनमेंट है, ये आप करो जी। अ मिक्सचर ऑफ गैसेस हैज़ 48 ग्राम ऑफ ओजोन। गैस का एक मिक्सचर है, उसमें 48 ग्राम ओजोन है, 14 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 66 ग्राम ऑफ N2O। द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर, ठीक है, एग्जर्टेड बाय ओजोन इज, मतलब इस टोटल प्रेशर में, ठीक है, जितना प्रेशर ये तीनों गैसेस लगा रहे, इसमें ओजोन का कितना हिस्सा होगा? इसमें ओजोन का कितना हिस्सा होगा? तो मैंने आपको ऑप्शन दिए हैं 4/5P, ये P टोटल प्रेशर है, 2/3P, 1/3P एंड 3/2P, ठीक है। इट्स योर असाइनमेंट, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।